हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 12, नई रोशनी। हमने इसमें एडिसन के बारे में पढ़ा था कि वो अखबार किस तरह रेलवे स्टेशन पे वो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाके अखबार बेचा करता था। उसको एक बुजुर्ग ने उसकी हौसला अफजाई उसकी तो हौसला अफजाई की, उसका हौसला बढ़ाया। तो इस तरह वो किस तरह वो मेहनत करता था, इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 91। घर लौटकर अपनी रकम जोड़ी। एडिसन ने क्या किया, घर लौटकर उसने रकम जोड़ी। ये तो बहुत कम है। एडिसन ने निराश होकर खुद से कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा एंडी। माँ उसके पास आई, तुम बहुत सोचती हो, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करूं माँ, एडिसन बोला। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा काम जो करना पड़ता है। उसने क्या कहा, वो जब घर आया पेपर बेच के, तो उसने क्या किया, जो उसने वहां पे कमाया वो उसने सब इकट्ठा किया और उसको गिनने शुरू कर दिया, काउंट करना शुरू कर दिया। जब उसने काउंट किया तो उसने कहा, ओहो ये तो बहुत कम है। एडिसन निराश होकर खुद से कहा, एडिसन दुखी हुआ और खुद से कहने लगा, ऐसे काम नहीं चल। उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा एंडी। उतने में क्या, माँ आ गई उसके पास। माँ ने उसको कहा, तुम बहुत सोचते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्या करूं, एडिसन बोला। बड़ा आदमी बनने के लिए काम जो करना पड़ता। उसने कहा बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे काम जो करना पड़ेगा। अब आपको पेज नंबर 92 निकालो। तो क्या हुआ, ठीक है, माँ ने उससे समझाया। माँ ने क्या समझाया, ठीक है आप देखो अपना 2 कमरों का छोटा सा घर। माँ ने कहा कि हमारा 2 कमरों का एक छोटा सा घर है, जिसमें एक कमरे में तुमने अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला ही बना रखी, जिसमें तुमने क्या किया है, साइंस की एक लैब अपने लिए बना रखी है। माँ अचानक एडिसन की आंखें चमक रही। माँ अचानक एडिसन की आंखें, उसने माँ कहा और अचानक से उसकी आंखें चमक गई। आंखें चमकना यानी कि उसको एक नई उम्मीद मिल गई। क्यों ना मैं एक पुराना छापाखाना खरीद लूं। उसने क्या कहा, क्यों ना मैं एक छापाखाना खरीद लूं। छापाखाना किसे कहते हैं, प्रेस जो होता है, प्रिंटिंग प्रेस जो होता है उसे कहते हैं छापाखाना, जहां पे छपाई का काम चलता हो। उसने सोचा कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद लूंगा और वहां से खुद का अखबार छापने लगूंगा और फिर खूब पैसा आएगा और हम गरीब नहीं रहे। उसने क्या कहा, फिर खूब पैसे आएंगे और हम जो है गरीब नहीं रहेंगे। फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। वहां मैं नहीं जानती, माँ ने कहा वहां मैं नहीं जानती, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई तिगड़म नहीं। उसने कहा, माँ ने कहा भाई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं चलेगा। मैं सर जेम्स से बात करूंगा। मैं किससे बात करूंगा, एडिसन ने कहा सर जेम्स से बात करो, वहां मेरी मदद जरूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मैं उसमें छापा खाना लगा लूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं सर जेम्स से बात करूंगा, वो मेरी मदद यानी कि हेल्प जरूर करेंगे। रेलवे यार्ड में एक पुरानी सी बोगी यानी ट्रेन का एक खाली डिब्बा पड़ा है, मैं उसमें जाकर छापा खाना लगा लूंगा। अब देखिए वो जाते हैं जेम्स के पास। अगले दिन एडिसन स्टेशन मास्टर जेम्स से मिला। अगले दिन वो किससे मिलता है, स्टेशन मास्टर। जेम्स जो था स्टेशन का मास्टर था, उनसे मिला और उन्हें अपने काम के लिए राजी कर लिया। उसने क्या किया, उन्होंने उसको राजी कर लिया। किसको, जो वहां जेम्स थे उसको उन्होंने राजी कर लिया। किसने राजी कर लिया, एडिसन ने। रात दिन की कड़ी मेहनत से उसका काम अच्छा चलने लगा। रात दिन एडिसन ने बहुत मेहनत की और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन जब वह घर पर गहरी नींद, एक दिन क्या हुआ, जब वो घर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक बोगी में आग लग गई। अचानक से बोगी में क्या लग गई, आग लग गई। समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने एडिसन को भारी नुकसान से, समय रहते जो वहां रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, फटाफट उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया और उसको भारी नुकसान से बचा दिया। लेकिन फिर उसे वह बोगी छापा खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको जो रेलवे स्टेशन वाले थे, रेलवे वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनको वो जो बोगी थी फिर दोबारा उनको छापा खाने के लिए नहीं मिली। एडिसन अपने एक दोस्त के घर पर छापा खाना लगाकर काम करने लगा। एडिसन ने क्या किया, अपने एक फ्रेंड के घर पे ही प्रिंटिंग मशीन ले जाए और वहां पे अपना काम शुरू कर दे। एक दिन एक रेल दुर्घटना की चपेट में आकर वह हमेशा के लिए, एक बार क्या हुआ, रेल में उनकी दुर्घटना हो गई, यानी कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो हमेशा के लिए बहरे हो गए। बहरे किसे कहते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, बहरे हो गए।
अब क्या होगा माँ एडिसन के लिए भोजे। माँ जो है बहुत टेंशन में थी, उसको उसकी बहुत फिक्र थी, अब क्या होगा। सब ठीक होगा माँ, एडिसन ने कहा सब ठीक होगा माँ, देखना मैं अंधेरों को उजालों में बदलूं। उसने क्या कहा, देखना माँ एक दिन में जो है अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा। तो एडिसन ने, यहीं तक हम रखेंगे 92 पेज। अब बाकी थोड़ा है 93 पेज में, वो हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, कल मिलते।